हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय मैथ्स क्लास। इस वीडियो में हम फिर से देखेंगे 11th क्लास मैथ्स चैप्टर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस। लेट्स सी वन क्वेश्चन। क्वेश्चन इज प्रूव दैट रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा दैट इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये वैल्यू सेक प्लस टेन के इक्वल होना चाहिए, या आप राइट हैंड लेकर के लेफ्ट हैंड ला सकते हैं, या दोनों को सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं। जनरली रूट वाले क्वेश्चन में जब फ्रैक्शन में वैल्यू दिया हो, हम उसको रैशनलाइज करते हैं। लेफ्ट हैंड लेके चलेंगे, देखते हैं राइट हैंड आता है कि नहीं। टेक लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। डिनोमिनेटर की जो वैल्यू 1 माइनस साइन थीटा है, इसके अपोजिट साइन के साथ दैट मीन्स 1 प्लस साइन थीटा का आप ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप देखेंगे ऊपर में सेम वैल्यू दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा का मल्टीप्लीकेशन 1 प्लस साइन थीटा से हो रहा है। आप उसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, और नीचे डिनोमिनेटर में देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए है 1 और b है साइन थीटा। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे? ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां आप लिख सकते हैं सिंस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी से डिनोमिनेटर को आपने ऐसा लिख दिया। अगेन ऊपर 1 प्लस साइन थीटा अभी रहने दीजिए होल स्क्वायर, हमने उसको कुछ नहीं किया। 10th स्टैंडर्ड पे आपने जो आइडेंटिटी जाना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से आप काज स्क्वायर थीटा इक्वल टू ले सकते हैं 1 माइनस, इसको आप लेफ्ट से राइट में ले जाइए, प्लस से माइनस हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप काज स्क्वायर, या काज स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो डिनोमिनेटर में 1 का कोई भी पावर 1 ही आता है, रूट के अंदर है ये सब पूरा ऊपर नीचे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख दीजिए काज स्क्वायर थीटा। अब डिनोमिनेटर भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में है, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल करिए। 1 प्लस साइन थीटा, ये होल स्क्वायर था, रूट हट गया उसके ऊपर से। काज स्क्वायर थीटा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये भी कैंसिल, नीचे आप रह गए ओनली काज थीटा। अब आप क्या करें, ये कॉमन डिनोमिनेटर है, 1 के नीचे अलग से लिख दीजिए, प्लस साइन थीटा के नीचे में अलग दे दीजिए। अब आपको पता है कॉज और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल रेशियोज होते हैं। 1 अपॉन कॉज को क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा, एंड साइन अपॉन कॉज होता है आपका टेन थीटा। तो देखिए आपको राइट हैंड साइड क्या लाना था, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। हम लेफ्ट हैंड लेकर चले और राइट हैंड का एक्सप्रेशन ला दिए। लिख दीजिए राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूव्ड। तो ऐसे रूट में जब भी क्वेश्चन हो, आपका पहला अटेम्प्ट, पहला सोच होना चाहिए डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज करें, आगे बढ़ते जाएं, आगे हम सोल्यूशन की ओर राइट हैंड की साइड खुद ब खुद पहुंच जाते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। प्रूव दैट, अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको प्रूव दैट वाले ही मिलेंगे। Prove that question is 1 upon cosec minus cot theta, 1 upon cosec theta minus cot theta minus 1 upon sin theta, that should be equal to 1 upon sin theta
माइनस 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। देखिए लेफ्ट हैंड लेकर राइट हैंड लाए या राइट हैंड लेकर लेफ्ट लाए, सिचुएशन क्या है, 1 अपॉन में कोसेक और कॉट यहाँ माइनस में है और उसमें 1 बाई साइन थीटा माइनस हो रहा है, और राइट हैंड में लाना है उसमें 1 बाई साइन थीटा में ये वाला जो इधर का फर्स्ट टर्म में माइनस हो रहा है और नीचे माइनस के बदले में प्लस आया हुआ है। तो क्या करें, हमेशा की तरह हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, फिर से लिखिए इस टर्म को, 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। अब सोचिए यहां से हम आगे क्या लिख सकते हैं। क्या कोसेक और कॉट को इसको 1 बाई साइन और इसको कॉस बाई साइन लिखें, और सोचते हैं ऐसे ही कुछ और टर्म बनाया जा सकता है क्या। तो 10th स्टैंडर्ड में आपका जो 3 आइडेंटिटी है उसमें से एक आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहां से सोचिए कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट को इधर राइट में ले जाए तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो लेफ्ट हैंड में क्या रह गया 1। दैट मीन्स इस आइडेंटिटी से कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर को 1 या 1 के लिए इतना हम लिख सकते हैं। तो हमारे इस लेफ्ट हैंड साइड में कोसेक माइनस कॉट नीचे है, तो ऊपर का जो 1 है उसको कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हम लिख देते हैं। तो इस 1 की जगह लिखा जा रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, नीचे जो डिनोमिनेटर में है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एज इट इज, माइनस 1 अपॉन साइन को आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक या कॉट के टर्म में लिखना चाहे तो कोसेक और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल फंक्शन है, तो 1 अपॉन साइन को लिखेंगे हम कोसेक थीटा। अब यहां पे आप सिंस करके बता सकते हैं 1 के बदले क्यों लिखा हमने, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आइडेंटिटी आपका 10th स्टैंडर्ड का ये जो था, रीजन बता दी। यहां ऊपर आपने 1 की जगह क्यों लिखा। अब आप देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी। यहां ए क्या हुआ कोसेक थीटा, बी क्या हुआ कॉट थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। बी हमने क्या कंसीडर किया कॉट थीटा, ए क्या किया कोसेक थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये एक्सपांसन कर दिया आपने। नीचे में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है, ऊपर हम इसको एक्सपांसन इसलिए किए हैं क्योंकि ये 2 ब्रैकेट इनटू में रहेगा, तो ये कोसेक माइनस कॉट हम कट कर देंगे, ये वाला टर्म एज इट इज रहने देते हैं। ये मैं नीचे लिख रहा हूं माइनस कोसेक थीटा। अब मैं थोड़ा सा यहां से लिखता हूं, यहां हमारे पास क्या रह गया है कोसेक प्लस कॉट, ये तो कट चुके हैं, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और ये वाला माइनस कोसेक थीटा। अब फिर से हम देखें, इसको कट करने से चूंकि हमको जो लाना है वो भी ध्यान में रखना है, बस टर्म्स उलट गए हैं। तो यहां एक काम करते हैं, यहां माइनस साइन लगा करके कोसेक माइनस कॉट के टर्म में हम लिखते हैं। इस कोसेक को रहने दीजिए एज इट इज, कोसेक थीटा, इन दोनों टर्म से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये वाला पहले लिखाएगा कोसेक थीटा और ये वाला माइनस कॉट थीटा, माइनस मल्टीप्लाई करिए प्लस वाला कोसेक थीटा माइनस से मल्टीप्लाई होकर अगेन माइनस कोसेक थीटा बनेगा,
माइनस इंटू माइनस प्लस कॉट थीटा बनेगा। तो ये टर्म्स को उलट कर कोसेक माइनस कॉट के टर्म में माइनस बाहर निकाल के हमने लिखा हुआ है। अगेन चूंकि हमको राइट हैंड साइड में यही टर्म्स ऑलमोस्ट फिर से चाहिए, तो अब हम इसको क्या करें, इस कोसेक थीटा को रहने दीजिए। कोसेक थीटा माइनस इनके नीचे में कुछ नहीं है डिनोमिनेटर, इसके नीचे में भी कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर। मैं यहां कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के नीचे कुछ नहीं है, 1 है, और 1 के बदले जैसे हमने पहले किया था 1 की जगह में कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर लिए थे, वो हम यहां फिर से लिख सकते हैं। नीचे कुछ नहीं था, दैट मीन्स 1 था, और 1 को लिखा जा रहा है अगेन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसा करने से आपको फिर से एक्सपांशन करना होगा। कोसेक थीटा माइनस ऊपर में है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्सपांशन करेंगे तो एक ब्रैकेट में क्या लिखा आएगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दो ब्रैकेट बनाए, ये दोनों इंटू में ब्रैकेट तो ऊपर नीचे कट कर दिए। आपके पास देखिए क्या है, कोसेक थीटा माइनस 1 के नीचे में ऊपर कटने के बाद कुछ नहीं 1 है, नीचे में क्या है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब इनको आप देखिए आपको लाना क्या है, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कोसेक प्लस कॉट, इसमें से 1 अपॉन कोसेक प्लस कॉट दिखाई दे रहा है, तो ये कोसेक को भी तो आप 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और यही राइट हैंड साइड आपको लाना था। हैंस प्रूव्ड। कोई लेफ्ट हैंड लेकर राइट हैंड लाए या राइट हैंड लेकर के चलें लेफ्ट हैंड आ जाता है, तो आइडेंटिटी आपकी जो क्वेश्चन है वो प्रूफ हो जाता है। तो इस क्वेश्चंस को प्रूफ करने के लिए क्या ध्यान में रखना होगा, आपको याद रखना होगा कोसेक माइनस कॉट है, तो इस 1 को, ये जो 10th की आपकी थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर से 1 के लिए कोसेक माइनस कॉट स्क्वायर के टर्म में लिखना है। फिर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पैटर्न में रहेगा, ए माइनस बी ए प्लस बी करना, डिनोमिनेटर कट जाएगा, ये रह जाएगा, और 1 बाय साइन को आपने कोसेक लिख रखा है। फिर जो बचा उसको लिखिए, यहां से इसको कॉट माइनस कोसेक दिख रहा है, उसको कोसेक माइनस कॉट बनाना है माइनस बाहर करके। उसके बाद अगेन इसके नीचे 1 एज्यूम करते हुए फिर यही काम करना है, 1 के बदले जो आपने लिखा था, माइनस वाला कटेगा प्लस वाला रह जाएगा, और वही हमको प्लस में इधर लाना था, इधर कोसेक 1 बाई साइन होगा और आइडेंटिटी आपकी प्रूफ हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से 2 क्वेश्चन लेके आऊंगा। टिल देन प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में ध्यान से देखें। आपको जो भी क्लासेस आपकी मिस हुई है वो आपको यहां से क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।